इंदिरा गांधी जीत कर आ गई सत्ता में। ठीक है, तो इस तरह के स्लोगन जो वहाँ के इश्यूज से रिलेटेड है निकाल दिए जाते हैं। तो उसके बाद भी ये लोकसभा का जो 1971 था इलेक्शन, उसमें इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ, और द पार्टी प्रॉमिसेस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। उसके बाद जनता पार्टी ने स्लोगन दिया 1977 में, सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ। सेव डेमोक्रेसी was the slogan given by Janata Party in the next Lok Sabha election held in 1977. The party promised to undo the excess committed during emergency and restore civil liberties. Okay, and same year 1977 जो बंगाल असेंबली थी, वेस्ट बंगाल असेंबली के इलेक्शन हेल्ड हुए, उसमें दिया गया द लेफ्ट फ्रंट यूज्ड द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर, है ना, मतलब जो वास्तव में कृषक है उनको धरती मिलनी चाहिए। तब ये चल रहा था, हमारा देश आज़ाद हुआ तब से ये बात चलने लग गई थी कि जो ज़मींदारी सिस्टम है उसे रिमूव किया जाए और जो वास्तविकता में स्वामी है, ऑनर है, उसको वो धरती मिलनी चाहिए। जो वास्तव में उसको ग्रो करता है, खेती करता है, उसी को लैंड मिलनी चाहिए। तो इस तरह की बात थी। तो लैंड टू द टिलर उनका वो स्लोगन ही बन गया। क्लियर? एंड प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, ये स्लोगन बन गया एनटी रामाराव का, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश। जो असेंबली इलेक्शन हुए थे 1983 में, इसमें आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर उनका ये एनटी रामाराव थे, उनका स्लोगन था प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। तो इस तरह के इलेक्शन में स्लोगन्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaignings the way they want to, but it is sometimes necessary to regulate campaignings to ensure that every political party and candidates get a fair and equal chance to compete. According to our election law, no party or candidate can bribe or threaten voters. उनसे ज़बरन कुछ भी नहीं, थोप नहीं सकते उन पे, मतलब जैसे ना कि चाक बंदूक रख दी उनकी कनपट्टी पे, वोट दे मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं वो कर सकते थे। Appeal to them in the name of caste और religions, अपनी कास्ट और रिलीजन, धर्म की जाति के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग्स, ओके, एंड स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन अ कंसल्टेंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और ₹10 लाख इन अ कंसल्टेंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो आप 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते अपनी कैंपेनिंग पर, और अगर वो असेंबली के इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन है, तो आप 10 लाख से ज़्यादा अपनी कैंपेनिंग पर खर्चा नहीं कर सकते। तो कुछ बाध्यता बांधी है ताकि सब कुछ लीगल हो। इफ़ दे डू सो, देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर कोई भी कैंडिडेट इस तरह की हरकतें करता हुआ पाया जाता है, इसके बियॉन्ड जाकर काम करता है, तो उसका इलेक्शन क्या कर दिया जाता है, उसका पार्टी से नाम हटा दिया जाता है। ठीक है, उसको से बाहर कर देते हैं। आपने लॉ का उल्लंघन किया है, आप बाहर हैं। इन एडिशन टू द लॉ, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग्स। According to this, no party or candidates can use any place of worship for election propaganda. Okay.
यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शंस. And once election are announced, ministers shall not buy foundation stones of any project, take any big policy decisions or make any promises to providing public facilities. एक बार इलेक्शन जब डिक्लेयर हो जाते हैं उसके बाद जो प्रेजेंट में जो लीडर होता है, जो गद्दी पर होता है, जो सत्ता में होता है, वो अपने पावर का यूज़ नहीं कर पाता, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता, ज़्यादा प्रोमिसेस वगैरह नहीं कर पाता उस दौरान में. ठीक है ना. तो ये था हमारा इलेक्शन कैंपेनिंग जो अभी आप सबको अपने आसपास में देखने को मिल जाएगा. कल हम बात करेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग द वोटर्स. अब हम बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं इन सब चीज़ों के, मतलब ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होने वाला है. ठीक है.